अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइन पे हैं मोहम्मद अब्दुल रशीद मल्तान से। जी मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, क्या हाल है सर? तबीयत से ठीक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे सर, सेहत वाली जिंदगी अता करे। अच्छा मुफ्ती साहब, दो सवाल पूछने थे। एक तो ये बताएं कि क्या फितराना या ज़कात अपने बहन भाई या इनमें से किसी को दे सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या हम अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, फर्ज करो इमाम के पीछे हम अत्तहियात में बैठे हैं, तो अत्तहियात हम यानी अब्दु रसूल तक पढ़ने के बजाय हम दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, और जब उठना हमने अब्दु रसूल पर होता है तो क्या हम आगे पढ़ लें? उसके लिए हमें सजदा सहू होगा या इमाम का ही जो पढ़ेगा इमाम की पूरी होगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, आपने दो सवाल जो है वो फरमाए हैं कि सदका फितर बहन भाइयों को दिया जा सकता है। जी दिया जा सकता है। ज़कात भी बहन भाइयों को दी जा सकती है, चूँकि ये भी एक सदकात वाजिबा में से है, तो लिहाजा सदकात वाजिबा जो है वो बहन भाइयों में आप दे सकते हैं। दूसरा, जो इमाम के पीछे कोई वाजिब छूट जाए या फिर फ़र्ज में तख़ीर हो जाए, तो जो मुक्तदी है उस पर सजदा साहब लाजम नहीं आता। हाँ, अगर इमाम के साथ ये मामला हो, यानी कोई वाजिब छूट गया या फ़र्ज में तख़ीर हो गई, तो इमाम जो सजदा साहब करेगा वो सभी मुक्तदी भी करेंगे। जिस तरह आपने सवाल किया कि आपने अत्तहियात जो कायदा उला में है उसमें आगे दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया, तो अगर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, चूँकि आप इमाम की इक्तदा में हैं, लिहाजा आप पे सजदा साहब लाजम नहीं आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।